नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण की यानी हिंदी ग्रामर की। पार्ट नंबर 11 है दोस्तों। इसके पिछले पार्ट वाइज अगर आपको देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार सभी यहाँ पे कंसेप्ट लेकर आए हैं और एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह है कि किस तरह से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज ही जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर। सरकारी शिक्षक बनो, बिल्कुल दोस्तों। और आप लोगों का यह बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आते हैं कि दोस्तों आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं। जितना जो लोग टॉपर बनते हैं, जो महान सफल लोग होते हैं, जो टॉपर बनते हैं, जो टॉप करते हैं, 1 रैंक हासिल करते हैं टॉप 10 में, जिनका सिलेक्शन होता है उनको भी 24 घंटे मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग जायसवाल कोचिंग सेंटर के साथ जितने भी वीडियो आते हैं सभी अटेंड करते हैं और नोट्स बनाते चलते हैं और यहाँ पे अच्छे से कमेंट करते हैं, अपना स्कोर कार्ड कमेंट करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं। और जो मेहनत करता है उसी का सिलेक्शन होना है दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। और बात करेंगे दोस्तों आज कारक के। कारक का यहाँ पे कंसेप्ट लेकर आए आपके लिए। पूरा कारक से संबंधित क्या है, कारक इससे रिलेटेड आपको 30 प्रश्न यहाँ पे बताएंगे। प्रत्येक वीडियो पे जैसे आप लोगों को पता हो 30 प्रश्न हम लेकर आते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 प्रश्न, लेकिन इस वीडियो में हम दोस्तों आज हम 35 प्रश्न डिस्कस करेंगे। कारक से संबंधित 35 डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कारक से डिटेल पूरा कि कारक है क्या चीज। तो दोस्तों कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताए गए उसे कारक कहते हैं। जैसे कल्पना गाना गाती है। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। विभक्ति क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्त कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन, करण, अधिकरण, संप्रदान, संबंध, अपादान। ये आपके दोस्तों 8 कारक होते हैं। हिंदी में आप लोगों को ये भी कभी बार एग्जाम में आ जाता है कि हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो आपको बता देना है कि सर 8 कारक होते हैं। चलिए आइए फिर 8 कारक होते हैं, तो चलिए इन्हीं से पहले हम प्रश्न को डिस्कस करेंगे। कर्ता की विभक्ति ने होती है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए को होता है, अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध कारक का के की, मेरी, मेरा, मेरी, मेरे, रा री रे रे, नानी ने, ये सभी संबंध होता है। और अधिकरण में क्या होता है? में पर। और संबोधनम में हे अरे ओ होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। स्क्रीन पर सभी लोग अपना अपना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला प्रश्न है कारक शब्द का अर्थ होता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। काम, करने वाला, कार्य, अव्यय। तो कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कारक शब्द का अर्थ क्या होता है, मैंने पहले बताया दोस्तों, करने वाला ही आपका क्या है? कारक होता है। करने वाला ही आपका कारक कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताए गए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताए जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कारक के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के कारक होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यह ग्रेड 3 एग्जाम में बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है लोग बदनामी से डरते हैं, इनमें से कौन सा कारक होगा? लोग क्या है? बदनामी से डरते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा कारक होगा? लोग बदनामी से डरते हैं, मैंने बताया से क्या होता है? अलग होने के अर्थ में होता है। तो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जिन वाक्यों में से अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अब इनमें से यह बताना है कि देखिए एक वाक्य आपको देखना है जिसमें आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ हो। तो अधिकरण कारक में क्या होता है?
अधिकरण कारक क्या होता है, में पर, अगर में आ रहा या पर आ रहा तो आपका अधिकरण कारक होता है। तो चलिए देखें किसमें होता है। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें से आ गया तो ये तो अपादान कारक हो जाएगा, हमें क्या अधिकरण कारक देखना है। सीता फल खाती है, भिखारी को शिक्षा दो, मेज पर पुस्तक रखो, तो पर यहाँ पे आ गया, मेज पर पुस्तक रखी है, यानी कि अधिकरण कारक क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। अपादान कारक, अपादान कारक यानी कि से, यानी कि अलग होने के अर्थ में होता है। तो देखते हैं किस पर प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। राधा चाकू से सब्जी काटती है, से यहाँ पे हुआ है। बालक शेर से डरता है, ये भी हुआ है। अशोक रमेश से अच्छा है, ये भी हुआ है। छात्र गुरु से पढ़ते हैं, ये भी हो रहा है। लेकिन अब समझने वाली बात है, मैंने बताया अपादान मतलब क्या होता है, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अगर बालक शेर से डरता है यानी कि दूर भागे, यानी अलग होगा। अशोक रमेश से अच्छा यानी कि अलग होगा कुछ। छात्र गुरु से पढ़ते हैं, लेकिन छात्र और गुरु में कोई संबंध नहीं है, अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया था क्या कि अपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में या किस पॉइंट में नहीं हुआ, किस ऑप्शन पे नहीं हुआ, तब पहले ऑप्शन नहीं हुआ। राधा चाकू से सब्जी काटती है, राधा क्या है, चाकू से सब्जी काटती है, इसमें आपका अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप लोग अर्थ निकालकर अच्छे से पता कर सकते हैं, अजान भी गए होंगे क्यों नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करण कारक बोध कराता है, तो करण कारक भैया किस पर बोध कराता है, तो सभी लोग जानते हैं साधन का। करण कारक किस में होता है, काके की, सभी लोग जानते हैं, तो साधन का। करण कारक बोध कराता है किसका, साधन का बोध कराता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति है, जो संप्रदान कारक है उसकी विभक्ति कितनी होती है, तो को के लिए, संप्रदान को के लिए। आपने पढ़ा होगा 8 कारकों में से एक कारक आपका संप्रदान कारक है, जिसका संकेत होता है संबंध को के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ। अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक आइए देख लेते हैं किसमें है भैया, नहीं हुआ है। देखिए, परीक्षा मार्च में होगी, इसमें तो हुआ है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, इस पर ही हुआ है। पूजा गाड़ी में बैठी हुई है, इस पर हुआ है। लेकिन राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्न में से सत्य नहीं है, बताइए कौन सा असत्य है, देखना है। देखिए, अपादान कारक से यानी अलग होने के अर्थ में, ये तो आपका सही है। अधिकरण कारक में पर, ये भी आपका सही है। कर्म कारक, कर्म कारक ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका गलत लिखा है। कर्ता ने कर्म को होता है, अगर यहाँ पे क्या होता है, तीसरे में को होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा गलत है, यानी कि ये जो सत्य नहीं है आपका तीसरा है। कर्ता ने, ये आपका बिल्कुल सही। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका क्या है, सही नहीं है। कर्ता ने ना होकर दोस्तों क्या होना चाहिए, यहाँ पर को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए स्क्रीन पर, और प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक दूध पीता है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। अशोक जो है दूध पीता है, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अशोक दूध पीता है, क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताएं हमें राइट आंसर इसका। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। पूजा के 3 लड़कियां हैं, मान लीजिए पूजा एक महिला है जिसकी 3 लड़कियां हैं, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो संबंध कारक का हुआ है। भाई ये पूजा की 3 लड़कियां हैं तो संबंध कारक हो जाएगा। संबंध में काके की होता है, सभी लोग जानते हैं, तो के यहाँ पर है आपका, तो संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। करण कारक का प्रयोग इनमें नहीं हुआ है। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। अब करण कारक देखिए किस पर प्रयोग नहीं हुआ है। मनोज पेन से पत्र लिखता है, राधा चाकू से सब्जी काटती है, राम ने रावण को बाण से मारा, कविता सविता से अच्छा लिखती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे हे अजी विभक्ति कौन सा कारक की नहीं, कारक की है। अरे हे अजी विभक्ति कौन से कारक का है, तो संबोधन कारक का है। हे, अरे, हो, ये सभी आपका का संबोधन कारक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इनमें से कौन सा वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपको यह बताना है संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह मेरा घर है, इसमें आपका संबोधन नहीं है। अरी, अरे, अजी, ये सभी आपके संबंध हो गए। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? पक्षी उड़ता है यानी कि क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी उड़ता है, तो कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए सही सुमेलित बताइए। आपका निगेटिव प्रश्न आ गया दोस्तों, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो प्रिया के क्या है? 2 लड़के हैं, यह संप्रदान कारक, ये आपका नहीं है। परीक्षा अप्रैल माह में होगी, अधिकरण कारक है, बिल्कुल सही है। पूजा फल खाती है, यह कर्म कारक हो गया। तोता उड़ता है, कर्ता कारक हो गया। तोता काम क्या है? उड़ना है भैया, पक्षी है तो उड़ेगा ही, तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, उसका कार्य ही है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा में पेड़ शब्द में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा से कौन सा हो जाएगा? सभी लोग अलग होने के अर्थ में। तो अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से पत्ता क्या हुआ? अलग हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं पेन से लिखता हूं, इस वाक्य में पेन कौन सा कारक है? मैं पेन से लिखता हूं यानी कि करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। इनमें से अपादान कारक किस वाक्य में है? अपादान कारक बताना है, तो मैं आपसे डरता हूं, अपादान कारक यानी कि अलग होने के अर्थ में। तो मैं आपसे दोस्तों क्या है यहाँ पे दिया है? मैं आपसे डरता हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलग होने के अर्थ में। तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? अपादान कारक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक होगा? साहब ने किसको बुलाया दोस्तों? चपरासी को बुलाया, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान कारक में, तो अपादान कारक में आपकी पंचमी विभक्ति होती है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आपको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना, प्रिपेयर कर लेना है। अगला प्रश्न है, सीता राधा से सुंदर है। सीता क्या है? राधा से सुंदर है यानी कि अलग होगी। सुंदर है तो उससे डिफरेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सीता को पुस्तक दी, इस वाक्य में सीता का प्रयोग किस कारक में हुआ है? सीता को पुस्तक दी है। किसको? सीता को पुस्तक दी है, तो आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपका पत्र प्राप्त हुआ। मतलब कोई भी पत्र अगर मुझे भेजता है तो क्या मैं यही तो बोलूंगा ना, आपका पत्र प्राप्त हुआ। इसमें जो आपका लिखा हुआ है ये कौन सा कारक हो जाएगा? तो आपका पत्र प्राप्त हुआ यानी कि यहाँ पे संबंध हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का क्या करता है? पत्थर फेंकता है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक होगा? माँ क्या कर रही है? बच्चे को दूध पिला रही है यानी क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। भैया यहाँ पे दूध इसको दान दे रहे तो इसका तो खत्म हो जाएगा ना, तो अलग होने के अर्थ में हो जाएगा। इसका दूध किसका? बच्चे पर जा रहा है माँ का दूध, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया, कौन सा कारक होगा? वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक ये भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अपादान कारक विभक्ति चिन्ह होगी। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? सभी लोग जानते हैं, से यानी कि पृथक के लिए यानी कि अलग होने के अर्थ में। क्या होता है दोस्तों? अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक होगा? गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक हो जाएगा? कमेंट करके फटाफट बताएं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक होगा? अतिथि के लिए चाय लाओ यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारक में विभक्ति से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? किस कारक में विभक्ति से होता है, इसका प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, तो वह आपका करण कारक है, करण से के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए स्क्रीन पर, मैंने बताया था 35 क्वेश्चन आपके कारक से संबंधित, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न
ला रहे हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न यह है, कंजिका ने तूलिका से चित्र बनवाया। कंजिका ने किसके? तूलिका से चित्र बनवाया। तो इस वाक्य में कौन से दो कारक हैं? दो कारक हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से दो कारक है आपके? एक तो कर्ता कारक हो गया, चित्र बनाया, फिर दूसरा करण कारक हो गया। तो कर्ता और करण यहाँ पे दो कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कामनी घर से भाग गई। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कामनी क्या है? घर से भाग गई है, तो क्या हो जाएगा? घर से निकल गई यानी कि अलग हो गई, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पलंग पर मेहमान बैठे हैं। पलंग पर यानी जैसे पलंग पर बोलते हैं, शुद्ध वैसे क्या होते हैं? हम होम लैंग्वेज में पलंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? पलंग पर मेहमान बैठे हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो कौन सा कारक हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं, अधिकरण यानी कि में पर। पलंग में बैठे हैं ना, पलंग में पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं या आपके पलंग में बैठे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पर लिखा हुआ है यानी कि अधिकरण कारक हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण आपके 35 प्रश्न कारक से संबंधित। प्रत्येक वीडियो में हम अलग अलग आपका पैटर्न लेकर आते हैं ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार हो। और दोस्तों जो भी अभी आप चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार वीडियो मिलते रहेंगे भैया। और बात करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर की, पावर्ड बाई हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेज आपको फ्री में मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो जायसवाल कोचिंग सेंटर टेलीग्राम या टेलीग्रुप ज्वाइन आप करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दे दी जाएगी, तो वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियां बांटते रहिए और अपना सिलेक्शन यहाँ पे पक्का करिए। जय हिंद।